मिलिशिया कार्रवाई हो रही है, उस पर भी ध्यान देते हुए आप उसके करीबी संबंध है, सबसे उसके करीबी संबंध है अशोक पांडे साहब। और आपको अगर कोई शक हो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा फोटो सर, सारी पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी फोटो है। सवाल उससे आगे का है अशोक पांडे साहब, आप ये मानते कि नहीं मानते बगैर राजनीतिक संरक्षण के? देखिए उसके वो उबैदुल्लाह साहब, पहले कपिल जी मुझे एक बात बताइए सर, ये बात तो सही है कि आपके ही समर्थन से उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी, आपके ही समर्थन से आपकी जब सरकार थी तो कुछ लोग उसको संरक्षण दे रहे थे उस वक्त। ये किसी से छिपा नहीं है, जानकारी नहीं हो तो कानपुर में किसी को फोन करके पूछ लीजिएगा। बोलिए। अंजीत जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं कि विकास दुबे या उसकी पत्नी या उसका कोई भी रिश्तेदार समाजवादी पार्टी के टिकट पे कोई चुनाव नहीं लड़ा। और जहां तक आप समर्थन की बात कर रहे हैं, कोई समर्थन हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, प्रदेश स्तर के नेताओं या अन्य नेताओं ने नहीं दिया। मैं तो खुल के कहता हूं कि जिन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़ो, उनका भी नाम आप खुलासा कीजिए, हमारी पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। हमारी पार्टी पूरे रुके रहेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें। 14 मार्च को सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी। एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे, जिनके सामने भी इस वक्त टीवी लगी है, वो चिट्ठी देख लें और आखिरी के सिर्फ 5 लाइन पढ़िए, पूरी चिट्ठी पढ़िएगा, लेकिन 5 लाइन में जो लिखा है साफ साफ कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। और ये बहुत दुखद है कि जिस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी, प्रशासन ने उन्हीं की बात नहीं सुनी और वही शहीद हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िएगा आप लोग, तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत वहां क्या हुआ था। कपिल जी, अब अपनी बात पूरी करिए। अंजीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो जो कह रहा था उसका क्रम टूट गया, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी एक नई कलेवर की पार्टी है और स्वच्छता की राजनीति अगर किसी ने से सीखनी चाहिए वर्तमान समय में, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। इस पार्टी का प्रचार करने के लिए बैठे हैं, हमने कानपुर की आने वाले चुनाव में अपनी सरकार से छोड़ी है, क्लियर कर दीजिए। कहीं ना कहीं वाले लोग होते हैं, उनको लोग वोटों के लिए शामिल करते रहे। सारी के भाई को ये लड़ाते हैं। मैं कानपुर की घटना पे बात करने के लिए बैठा हूँ। अशोक जी से कहिए, उनके बारे में मैंने बोला नहीं था, वो शांत हो जाए। अशोक जी सुनिए ना, उनकी बात साफ स्पष्ट है कि जो सीओ ने आरोप लगा करके चिट्ठी लिखी थी उस थाना अध्यक्ष की मिली भगत ऊपर तक थी और विकास दुबे की। हम तो यही कह रहे हैं कि ये बतावें, भारतीय जनता पार्टी ने अभी उसके फोन कॉल डिटेल्स जो है वो क्रिएट किए हैं, बता दें, जनता के सामने रख दें कि किस लीडर से वो बात करता था, किस पक्ष और विपक्ष के लीडर से बात करता था। एक श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते हैं? समाजवादी पार्टी न्यायिक जांच की मांग करती है कि इस पर किया जाए, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। और देवेंद्र मिश्रा ने जो चिट्ठी लिखी थी, ये एक तरीके से मृत्युकालिक कथन माना जाना चाहिए। अशोक पांडे साहब, या तो आप ही बात कर लिया तो मैं ही बात कर लूं सर। रुक जाए ना 2 मिनट, बाकी लोग भी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा सर, आपको बीच में नहीं रोकूंगा। कपिल जी, मुझे एक बात बताइए सर, आपको लगता है इस चिट्ठी में लिखा है कि करीब 150 मुकदमे संगीन धारा, हत्या, लूट जैसे मामलों में पंजीकृत है? आपको लगता है कि सर 2012 से लेकर 17 तक आपकी सरकार रही और आपकी सरकार में उसने अपराध नहीं किया? बहुत सारे किए सर। किसने सुना, किसने देखा? सब ऐसे ही चलता रहा। अंजीत जी, आपकी बात सही है कि हमारे सरकार के भी समय में किया होगा, बसपा सरकार में भी किया होगा, भाजपा सरकार में भी किया होगा, और किसी भी अपराधी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। ये खोखले दावे हैं जो भी व्यक्ति करता हो, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इनके समय में संज्ञेय अपराध उसने ऐसे कारित किए हैं जो जघन्य अपराध है, थाने के अंदर बैठ के किया था। उस समय एनएसए लगाने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया? हमारे समय में हमारे सरकार के समय में अगर कोई बड़ी वारदात घटित होती तो ईंट का जवाब पत्थर से देना समाजवादी पार्टी जानती है, ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया होता। लेकिन वर्तमान समय की लिपा
आप उन मैं नहीं जाना चाहता सरकारों कि के कंधों पे भार डाल के नहीं देनी चाहिए, ना आपको और ना ही इनको। मैं नहीं जाना चाहता। सिर्फ अपनी बात करें, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ देवेंद्र मिश्रा दोबारा बेहतरी बात सुन लीजिए, यह बहुत जरूरी बात है पूरे देश और प्रदेश के लिए, बड़ी जरूरी बात है। बोलिए। अरे बिजलाल साहब का वीडियो इनको सुनवा दीजिए। बोलिए, कभी जी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं नासिर साहब के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ब्रिजलाल साहब तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। जिस तरीके का आरोप वो आज के दिन पे लगा रहे हैं, अपने सरकार के अंदर अपने चेहरे को छुपाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके अभिरक्षा में एक हत्या हुई थी, पुलिस वालों के द्वारा अभिरक्षा में मारा गया था। वो इनकी समाजवादी पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट आई थी, कार्रवाई हुआ था, इसलिए बदले की राजनीति कर रहे हैं मुकदमे वापस लेने का खूब प्रयास जाता है। पुलिस थाने से लेकर के उच्च अधिकारी तक करोड़ों रुपए लेके डकारते हैं। लोग पैदा करते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन 2017 का वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। 2017 में जब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था तो उसने क्या क्या कबूला था एसटीएफ की पूछताछ में, वो भी सुनिए, फिर मैं आता हूँ नासिर साहब आपके पास। बहुत लोग हैं, उनसे कौन है ऐसा करते हैं जो आपके ही अगेंस्ट बीत जाए। जिस तरीके से इन्होंने डिमोलिश किया है उसका मकान, वो जो है मुकदमे की प्रॉपर्टी थी, और इन्होंने पूरा नक्शा नजरी चेंज कर दिया, प्लेस ऑफ ऑकरेंस का साइट ही बदल दिया है। तो वो बैक फायर करेगा अगर वो कहीं अपने आप को आत्मसमर्पण करने में कामयाब हो गया, तो ये बैक फायर करेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, उसको प्रशासन और पुलिस का सहयोग प्राप्त नहीं होता, तो वो आज से बहुत पहले ही पकड़ा जा चुका होता, वो इतने दिनों तक फरार नहीं होता। और ये पुलिस की नाकामयाबी स्पष्ट झलक दिखा रही है कि पहले 50,000 का इनाम, फिर 1 लाख का इनाम, फिर 2.5 लाख का इनाम, आगे हो सकता है 5.5 लाख, 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाले लोग को तो यही नहीं पता है कि हम अगर साइट प्लान ही बदल दे रहे हैं तो आप किसकी मदद कर रहे हैं। आपने पूरी तरीके से जानबूझकर या अनजाने में विकास दुबे की बहुत बड़ी मदद की है, सिर्फ अपनी राजनीतिक करने के लिए, गुटवासी को दिखाने के लिए आपने प्लान ही कर दिया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि माननीय शुक्ला ने पुलिस के आईएएस अधिकारियों को अंकित जी, पुलिस का बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विनय तिवारी छोटा प्यादा है, असली वजीर तो ऊपर के पदों पे बैठे हैं, जिन्होंने अपने ही सीओ के पत्र पर विचार नहीं किया, सदन जांच नहीं बैठाई, और यह पता नहीं किया कि फायर हुआ है और आज सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इनके कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ विकास दुबे की फोटो वायरल है, और ये मैं नहीं जानता कि वो सत्य या झूठ है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर अपना कुशल प्रमाण देना चाहिए। साथ ही सूर्य प्रताप सिंह जो आईएएस है, उन्होंने इस बात को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पे चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी कानून न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उसकी अंतरंगता वाली फोटो वायरल हो रही है, वो सत्य है कि नहीं है, आखिर क्या बताना चाह रही है। चाहे वो लोकल विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सचिव लोगों की गाड़ियां खरीदी हो, वो गाड़ियां जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हो, पीली हो, उसकी पट्टियां चल रही हो। आपने नीलामी करते समय ये नहीं सोचा कि आप उसको अपराधी को नीलाम कर रहे हैं, और अगर नीलामी कर भी रहे थे तो आपको उसकी पट्टियां नोच लेनी चाहिए थी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये सीधे सी बात है कि बिना सत्ता के संरक्षण के इतना भयंकर अपराध, इतना गंभीरतम अपराध, ठीक है सर, भारत हो गया, वो हर सरकार में होता है, अंदर यही है सर की सरकारें किसी की भी रही, उसका विकास हमेशा होता है। उबैदुल्लाह नासिर साहब आपको 2017 में उसका कबूलनामा क्या है एसटीएफ के सामने, वो जरा एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर उबैदुल्लाह नासिर साहब। वो जेल के अंदर है, सुनिए, एक मिनट सर, आप अपनी बात कीजिए। सेंगर साहब को आपने मदद की,
आपने अपने पूर्व गृह मंत्री को मदद करके आप बाहर ले आए। आप कहां तक दामन अपने बचाना चाहिए? भैया पिता पुत्र लड़ गए। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? डराया। सरकारें इनकी हूँ उनकी हूँ, चाहे सैफई वाली हो चाहे गोरखपुर वाली हो, हर बार यही क्यों कहा जाता है कि हम कर देंगे कार्रवाई, क्रांति कर देंगे, और उसका नतीजा ये होता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है। देखिए अंकित जी, क्योंकि आपने सारी सरकारों को लपेटने की कोशिश की है, मैं ये मानता हूं कि परफेक्ट कभी कोई नहीं होता है, लेकिन गुड वर्किंग देखी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और वर्तमान समय में जो योगी सरकार 2017 के अंदर से आई है, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देख लें, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण के केस 40% पहले ज्यादा हुए हैं। मैं 1 साल पहले की आपको घटना बता रहा हूं कि इनके ही मंत्री ने विधानसभा के अंदर ये बातें प्रस्तुत की थी, एनसीआरबी की मैंने आपको रिपोर्ट बता दी। दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना अगर क्या हमारे समय में विकास दुबे की घटी होती तो पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेती और हम आपकी सारी बातों को सुनते और समझते। लेकिन ये कह करके या इनको ये आड़ लेकर के नहीं कह सकते हैं। 60 केसेस अगर उनके में हुए हैं तो जो गंभीरतम अपराध हुए हैं वो सब इनके समय में हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ इनका दर्जापाती राज्य मंत्री का राजनाथ संघ की सरकार रही, जो वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल को फेयर नहीं कर पाए और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा विकास दुबे की बचत की है। कानून न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक की फोटो वायरल है। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व आईएएस आरोप लगा रहे हैं। आखिर उनकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है कि क्या ब्रजेश पाठक जो वर्तमान समय में कानून न्याय मंत्री है उसके संबंध है कि नहीं है? उन्होंने उसको संरक्षण नहीं दिया, क्यों नहीं कर रही है? जब आप ये कह रहे हैं कि आपने उनके सारे कॉल डिटेल्स लगाने हैं तो आप बताइए ना उस कॉल डिटेल्स में किस किस नेताओं के नंबर है। मैं तो पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए आप, पक्ष विपक्ष किसी के भी नंबर हो, मैं तो कह रहा हूँ जो भी नेता शामिल हो, चाहे वो किसी भी दल का नेता शामिल हो, उसको उजागर करना चाहिए और उसको जो है न्याय के अंदर लाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कभी कोई आदमी यहाँ की हिफाजत करनी पाए। हमारी पुलिस को करना चाहिए, जो लोग गए वहां अपनी शहादत दिए, लेकिन उस पुलिस के अंदर भी भेदिए बैठे थे जिन्होंने बैठ करके गुप्तचरी की है। और ये विनय तिवारी छोटी चीज है, मैं शुक्ला जी से एक बात से अलग होता हूं उनकी एक राय से कि अगर देवेंद्र मिश्रा जी ने कोई लेटर लिखा था इतना भयावह, वो उस पर अपराध का बताया था कि विनय तिवारी अगर ये कर रहे हैं और इस तरह से अगर किया तो जान को खतरा हो जाएगा, तो उनके अधिकारी क्यों चुप थे? उसकी जांच उचित समय पे क्यों नहीं कराई गई? जिस समय ये टीम लेके जा रहे थे देवेंद्र मिश्रा, इन्होंने पीएससी की मांग की थी, देखा जाएगा क्यों नहीं दी गई? शायद सुना नहीं, उनको पुलिस से बातचीत में अग्रवाल ने कहा कि आज ही वो फाइल मंगाई जा रही है और आज ही देखा जाएगा उस पर। नासिर साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से सर। ये जो भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता